अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मजमून है मजबूत चौखट। मियाँ बीवी एक ऐसे मकान में रहते थे जो आसार कदीमा का मकान था, बहुत खंडर मकान था। और उस मकान का आलम यह था कि उसके खंडर होने की वजह से उसका जो चौखट था वो ही बिल्कुल ही बेकार हो चुका था, वो किसी काम का नहीं था। उसके अंदर एक पर्दा था, वो भी बहुत पुराना बोसीदा हो चुका था, जिसकी वजह से हमेशा जब भी उसका शौहर मजदूरी से काम पर आता था तो शाम में वो बीवी बजाय किसी और चीज़ के मुतालबा करने के बार बार यही कहती थी कि आप एक मजबूत चौखट लगाएं, नया पर्दा लाएं। वह आदमी कह के टाल देता था कि इंशाल्लाह आइंदा मजबूत चौखट लगा लेंगे और फिर जो पर्दा भी लगा लेंगे। कहते कहते सालों गुजर गए, कई साल गुजर गए, हत्ता कि बहुत ही कई साल गुजरने के बाद उन्होंने एक मजबूत, और वो ये कहती थी कि आपके चले जाने के बाद या घर में रहते हुए कोई चोर घुस जाएगा, तो शौहर ये कहा करते थे कि कोई नहीं, जब तक हम हैं इंशाल्लाह कोई चोर या किसी तरह का कोई ख़तरा की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि कई साल गुजरने के बाद उन्होंने चौखट भी लगा लिया, पर्दा भी बदल दिया, लेकिन एक वक्त यह आया कि उसका शौहर इंतकाल कर गया। इंतकाल के बाद वह औरत घर में सो रही थी, रात दिन अपना आराम करती, अपने मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती। अचानक एक चोर घर में घुस आया और घुसने के बाद जब चोर की आहट सुनी तो शोर मचाया, तो पड़ोसी आए, लोग आए, जमा हो गए, चोर को पकड़ा तो पता चला कि पड़ोसी ही में कोई आदमी था जो घर में घुसकर चोरी के इरादे से घर में घुस गया। तो पता चला कि शौहर जो है मजबूत चौखट है। बहुत सारी औरतें शौहर पर लान तान करती हैं, शौहर से झगड़ा करती हैं और बिला वजह नाराज़ रहती हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि हमारे घर का मजबूत चौखट शौहर ही है और शौहर का एहतराम भी करना चाहिए। और अपने आपको जो है शौहर से बिला वजह नाराज़ होना, शौहर को कमतर दिखाना और शौहर को इग्नोर करना, इन तमाम बातों से अपनी भी हिफाजत करनी चाहिए, अपनी जन्नत भी बनानी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।